अबोली ब्लॉक में आज आकर के आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक की नवगठित ब्लॉक की महिला प्रमुख जी प्रियंका जी के साथ और वैसे तो पहले भी मिलती रही है, पहले भी हमारी मीटिंगों में उनसे मेरा हुआ है, लेकिन मेरा मन ये हुआ कि जिले की जो मीटिंग होती है उसमें जिले सभी बातें होती हैं, बड़ी मीटिंगों में सभी बातें होती हैं, लेकिन वास्तविक नीतियों का क्रियान्वयन जो है ब्लॉक स्तर पर जैसे मैंने आज 5-6 योजनाओं की बात किया और सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करके ब्लॉक होता है, तो ऐसे ब्लॉक पर जाकर के और उन योजनाओं के बारे में शांति से बैठ करके कुछ देर तक विचार विमर्श किया जाए, कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं। इस आशय के साथ आज मैं अबोली ब्लॉक में आया, महिला बहन ने और बहुत ही स्वागत सम्मान किया, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने बहुत स्वागत सम्मान किया, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने हमारा बहुत स्वागत सम्मान किया। पहले तो मैं इन सबका और अनेक गाँव के ग्राम पंचायत के प्रधानगण, हमारे प्रमुख जी के पतिदेव, सब ने हमको परिवार की तरह अपना सम्मान दिया, भोजन भी कराया, तो सबको बहुत कराया। विशेष रूप से मेरा जो मन था देखने का और समझने का वो ये था कि जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, त्यक्ताओं के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, किसानों के लिए जो हमारी योजनाएँ चल रही हैं, पालकों के लिए, उनका धरातल पे कितना सही क्रियान्वयन आया, कैसे और हम बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आशीर्वाद से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा प्रशासन की दिशा में चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ बेहतरी की संभावनाएं हमेशा रहती है। उस दृष्टि से हमने आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में बातचीत किया, बच्चों में जो कुपोषण की शिकायत कई बार रहती है, महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में कई बार एनीमिया की और ऐसी समस्याएं रहती हैं, IMR MMR जिसको कहते हैं। फिर उसी प्रकार हमारी यहाँ बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अमूल डेयरी का प्लांट लग चुका है, तो यहाँ के पशुपालक अपना दूध कैसे उस डेयरी तक पहुँचा करके कैसे अपनी ही गाय, अपनी ही भैंस से कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ के हमारे जो साग सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं वो कैसे अपनी साग सब्जी, मुझे कई लोगों ने से मेरी बात हुई और बहुत पहले मैंने भदोही जिले में जब मैं प्रभारी बना, जौनपुर का जब प्रभारी बना, बहुत पहले मैंने अपनी मीटिंग में कहा था यहाँ की पैदा की गई सब्जी वो सऊदी अरब और दुबई में भी बिक सकती है और उसको ले जा करके बेचने वाले लोग तैयार हैं। हमारा यहाँ का लोगों का दायित्व है कि हम ऐसी क्वालिटी वाली सब्जी उगाएं और उसको हम एक्सपोर्ट करें, तो उसी सब्जी से, उसी खेत से हम 5 गुना 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। उसी प्रकार इस क्षेत्र में फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, फूल आज भी बाजार में बिक जाता है और यहाँ बनारस में और अन्य जगहों पे विशेष रूप से फूल की बहुत खपत है, क्योंकि मंदिरों का नगर है काशी, भगवान भोलेनाथ से लेकर के तमाम मंदिरों में उनकी खपत होती है। लेकिन हम उसी फूल को भगवान भोलेनाथ और मंदिरों में चढ़ाने के साथ साथ और भी पैदा करके उसी फूल को हमने उदाहरण भी दिखाया यहाँ के अधिकारियों को कि जौनपुर में हमें किसी ने इत्र की शीशी हमको भेंट किया था, वो दिखा करके मैंने बताया कि देखिए इसी फूल से आपका फूल पैदा होता है, उसी फूल को हम अगर वैल्यू एडिशन कर सकें, हम उसको चित्र में बदल सकें, तो कई गुना आमदनी किसानों की हो सकती है। माननीय विधायक जी ने इसमें एक और बात जोड़ी कि यहाँ बरुणा नदी के किनारे जो पट्टा है ज़मीन का, उसमें खस का की वनस्पति होती है और खस का जो चित्र होता है वो उसका बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महंगा बिकता है। तो ऐसी कन्नौज से आकर के शायद वो खस की वनस्पति लोग ले करके जाते हैं, लेकिन अगर उसी खस को हम यही उद्योग में परिवर्तित करते हुए, मूल्यवर्धन उसमें करते हुए अगर हम इसमें करें तो उसमें बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती है। उसी प्रकार विधवा पेंशन है, त्यक्ता पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, हमारे गरीब वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं,
गरीबों को घर देने के लिए हमारी योजनाएं, तमाम योजनाओं को कैसे हम बेहतर ज़मीन पे उतार सकें। मैंने सुझाव दिया है कि आने वाले दिनों में गांव-गांव कैंप लगा करके या पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में कैंप लगा करके जिसको आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड आजकल मूलभूत एक पहचान पत्र हो गया है। जब तक वो नहीं होगा तब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा तो आपको जो सरकार की मंशा है, सरकार की योजना है कि सबको 5 लाख रुपए तक की डॉक्टरी स्वास्थ्य विषयक सहायता मिल सकती है, नहीं मिल पाएगी। तो ये तमाम जो गरीब व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की ये कल्याण की हमारी जो योजनाएं हैं उनको कैसे हम धरातल पर उतारें, उस मंशा के साथ हम आज मेरा स्वभाव है, मैं जाता हूँ जब भी समय मिलता है तो ब्लॉक में, तहसील में बैठ करके इन बातों की मैं समीक्षा करता हूँ। मैंने अपने अधिकारी के रूप में भी माननीय प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी जी के सहायक के रूप में भी ये सब काम बारीकी से करने का हमें आदत है। जब भी समय मिलता है तो मैं आता हूँ और मुझे आज अच्छा लगा कि हमारी टीम ने, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी की टीम ने बहुत ही एक सुंदर ईमानदारी से जो बातें सच है वो सच है, कहाँ और मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ और सुधार करने की आवश्यकता है, उस मंशा के साथ भावना के साथ हमने बातचीत किया है। मैं मानता हूँ बहुत ही इसके अच्छे परिणाम इस ब्लॉक में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में, हमने कहा है अधिकारियों को कि सारी बातें नोट की जाए और इसे मैं फिर ज़िले की मीटिंग में भी इस बात को रखूँगा, क्योंकि जो कि परिस्थिति इस ब्लॉक में है वही मोटा मोटा परिस्थिति दूसरे ब्लॉकों में, दूसरे तहसीलों में भी होगी। हम इसका लाभ उठाएंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।